मोमेंटम फंड्स, आपने शायद कहीं पे इसके बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ये जो ऐसे फंड्स हैं जो मोस्टली मोमेंटम के ऊपर यहाँ पर डिपेंड रहने वाले हैं। अब मोमेंटम का मतलब क्या? अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता रहता है, जब उसके अंदर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तब तक, या फिर कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं होता है तब तक। अब ये जो फंड्स है ये ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है। और ये जो इंडेक्स है मोमेंटम वाला, ये बहुत ही लेटेस्ट में बनाया गया इंडेक्स है। ये 2020 के अंदर बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही गिने चुने जो एएमसीज है उनके पास ही ये फंड्स अवेलेबल है। मैं इन सारे फंड्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इनका ज़्यादा फंड्स पुराने नहीं हैं, इसके कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनमें सिर्फ 1 साल का ही रिटर्न्स हमें देखने को मिलता है। तो मोमेंटम के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बास्केट रहता है, जैसे कि 200 स्टॉक्स का या फिर 500 स्टॉक्स का। यहाँ पर लार्ज एंड मिड भी हो सकता है, मिड एंड स्मॉल भी हो सकता है। तो उनमें से वो बास्केट में से 50 या फिर 30 स्टॉक्स को ही ऐसे फंड के अंदर शामिल किया जाता है, और वो भी इंडेक्स के ऊपर ही रहता है। मतलब ये जो फंड्स है वो मोस्टली इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा उनमें मोस्टली सेम जैसा ही आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं उनको इसके बारे में पता है। अभी ट्रेडर्स को पता है, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर एनएसई ने इसके ऊपर इंडेक्स लॉन्च किया है, वही इंडेक्स के ऊपर फंड्स लॉन्च हुए हैं। तो ये फंड्स बहुत ही कम है, बहुत ही गिने चुने एएमसीज के पास ये फंड्स है। तो ये फंड्स के बारे में हम देखेंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनका एक्सपेंस रेशियो कितना है और साथ में उनका 1 साल का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको सही लगता है कि आपको मोमेंटम वाले फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं फंड्स के, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोमेंटम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आपको अपने एडवाइज़र से भी बात कर लेनी चाहिए। ये मेरी तरफ से किसी भी तरीके का बाय या फिर सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने एडवाइज़र से बात करना चाहिए, अपना थोरो रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले जो फंड देख सकते हैं वो है यूटीआई म्यूचुअल फंड का फंड। ये है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। इस फंड के अंदर मात्र 30 स्टॉक्स ही रहने वाले हैं। अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 74.98% का रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.46% का है, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है। एग्जिट लोड यहाँ पर नील है। खास बात है यहाँ पर इसकी, मिनिमम अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल। ये जो एएमसी है ये भी बहुत ही शानदार एएमसी है। इनके जो फंड्स है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करते हैं। मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। इस फंड के अंदर भी जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था लिमिटेड स्टॉक्स ही रहते हैं, इसके अंदर 30 स्टॉक्स है। तो इसका जो रिटर्न है 1 साल के अंदर वो है 74.69% का। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर हमें थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है, 0.33। एग्जिट लोड यहाँ पर 1% का है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और यहाँ पर जो मिनिमम SIP का जो आपका अमाउंट है वो मात्र 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और साथ में अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही छोटे अमाउंट से 500 से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये फंड के अंदर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे जितने भी फंड्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट लिंक है स्पेसिफिकली उनके खुद के एएमसी के वेबसाइट के ही लिंक रहेंगे, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं रहने वाला है। और हाँ, अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा कि कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो भी मैंने क्लियरली बताया है कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से वेबसाइट से, कौन से एप्लीकेशन से,
वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और साथ में कहाँ से नहीं करना चाहिए वो भी मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये अगला फंड है अपना, यहाँ पर बंधन निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर भी ये 30 फंड्स 30 स्टॉक्स का ही लिस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर इस फंड ने रिटर्न दिया है 73.78, और एक्सपेंस रेशियो है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है 0.42। एग्जिट लोड है यहाँ पर नील, और यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू अगर आपको करना है तो मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5000 से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो फंड्स हैं उनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एक मोमेंटम कैटेगरी के फंड है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक का परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है तो वो स्टॉक्स को आपको एग्जिट करना पड़ता है, उसकी जगह पर आपको दूसरा एक स्टॉक लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ये रेगुलर इंटरवल पर खरीद और बेच चलता रहता है। इसी के कारण हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट फंड है, ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का। ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। इसने एक साल के अंदर 73.42% का रिटर्न दिया है। अगर हम जो सारे फंड्स हैं उनको कंपेयर करके भी देखें तो सबका रिटर्न्स लगभग सेम ही निकल कर आ रहा है। एक्सपेंस रेशियो के अंदर फ़र्क देखने को मिल रहा है, और साथ में एग्जिट लोड के अंदर भी फ़र्क देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर इस फंड का है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का, यहाँ पर है 0.34% का। एग्जिट लोड यहाँ पर नील है। यहाँ पर मिनिमम एसआईपी का जो अमाउंट है वो है 1000 रुपीज़ का, और लमसम अमाउंट से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मात्र 5000 से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा अलग कैटेगरी का फंड है, ये है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये टाटा म्यूचुअल फंड का फंड है, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो इसने एक साल के अंदर यहाँ पर 68.37% का रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो यहाँ पर 0.32% का है। एग्जिट लोड यहाँ पर है 0.25, और मिनिमम एसआईपी का अमाउंट है यहाँ पर 150 रुपीज़ का, और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी फंड्स हैं अगर उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा पुराने फंड्स नहीं हैं, इनमें ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है वो भी लॉन्च हुआ ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इसी के कारण ये फंड्स जो है वो भी लेटेस्ट फंड है। इसमें हमें मात्र एक साल के ही रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और आगे आने वाले समय के अंदर और भी एएमसीज जो हैं वो ऐसे फंड्स लॉन्च कर सकती है। तो अभी के समय में इनका परफॉर्मेंस जो है वो हमें लिमिटेड देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात है कि यहाँ पर मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो मोमेंटम अगर अच्छा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे फंड्स हैं उन्होंने शानदार रिटर्न्स दिए एक साल के अंदर। फिर भी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये एक साल पुराने ही फंड्स है। ड्रॉ डाउन के अंदर ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पर देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पता था कि नहीं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप कौन से फंड के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।